आज हम लोग डिटर्मिनेंट जो हम लोग का चैप्टर 4 है क्लास 12 मैथमेटिक्स का, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था डिटर्मिनेंट के बारे में। जो पिछले लेक्चर में हम लोग डिटर्मिनेंट के को कैसे एक्सपेंड करके उसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं डायरेक्टली, उसके बारे में हम लोग ने पढ़ा था। और उसके आधार पर आई होप कि 4.1 एक्सरसाइज बन भी गया होगा आसानी से, ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल नहीं था। एनसीईआरटी का 4.1 में तुमको सिर्फ एक्सपेंड करने ही दिया हुआ था, तो आई होप कि एक्सपेंड करके उसका वैल्यू निकालना, प्लेस साइन, ये सब भी तुमने समझ लिया होगा, तो बन चुका होगा। आज हम लोग 4.2 के लिए जो एक्सरसाइज है हम लोग का, जिसके लिए जो कि बेसिक जो जितने कंसेप्ट चाहिए उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे डायरेक्ट एक्सपेंड करने के बजाय हम लोग उसके प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके, जैसे क्वेश्चन जो इस टाइप के दिए जाते हैं कि जब तक आप प्रॉपर्टीज़ का यूज नहीं करेंगे, वो डिटर्मिनेंट को डायरेक्ट एक्सपेंड करने से बहुत जो डिस्क्रिप्टिव जो कि एक्सप्रेशन है काफ़ी हार्ड हो जाएंगे, तो उसको सॉल्व करना, उसको फैक्टराइज करना, ये सब काफ़ी कठिन हो जाता है। तो डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हम लोग उसको एक छोटे फॉर्म में लाने का कोशिश करते हैं। और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे भी दिए जाते हैं कि आप विदाउट एक्सपेंडिंग आप प्रूव करें, और एक्सपेंड करना भी है तो जब तक हम लोग उसके प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके उसको कुछ अपने इस फॉर्म में ना ले आए कि वो आंसर के फॉर्म में दिखे, तो उसे आंसर पुराना भी, उसको आंसर को जो प्रूव करना है उसको प्रूव करना भी काफ़ी कठिन होता है। और ऐसे डायरेक्ट एक्सपेंड करने में जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं वो काफ़ी हार्ड भी हो जाते हैं। तो जाहिर है कि प्रॉपर्टीज़ कौन कौन है और उसको कैसे कैसे यूज करेंगे, उसको कुछ एग्जाम्पल से इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो हम लोग जैसे पहला एग्जाम्पल लिखते हैं इसका, प्रॉपर्टीज नंबर 1, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, the value of determinant doesn't change if row is converted to column, and column to row एंड कॉलम टू रो। तो रो को कॉलम में अगर बदल जाए और रो को कॉलम में बदल दें और कॉलम को रो में, तो इससे डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। क्योंकि डिटर्मिनेंट को तुमने जो देखा होगा पिछले लेक्चर में, कि तुम जो देखा होगा कि जब हम लोग किसी रो से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, किसी भी वन रो से, किसी भी कॉलम से, तो जाहिर है कि रो को कॉलम में बदल दें तो कॉलम को रो में बदल दें, उससे उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो इस बात का मतलब हो गया, जैसे कि यहां पर है ए बी सी डी ई एफ और जी एच आई, तो इसका जो वैल्यू है तुमको सेम ही रहेगा अगर हम लोग ए बी सी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिए, सेकेंड रो को अगर आप सेकेंड कॉलम बना दें, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दें, तो इसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। और इस प्रकार से क्या हो गया, तुम्हारा फर्स्ट रो को कॉलम में चेंज करने और कॉलम को रो में चेंज करने पर कोई वैल्यू में चेंजिंग नहीं आता है। दूसरा नंबर, दूसरा प्रॉपर्टी, द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट, द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस when one row is replaced, is interchanged by another, is interchanged by another row and one column is interchanged to another column। मतलब एक कॉलम के जगह पर अगर जैसे फर्स्ट रो के जगह सेकेंड रो रख दें तो एक निगेटिव का चेंज आ जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर या फर्स्ट को जो काम हम लोग रो में कर सकते हैं वही कॉलम में भी कर सकते हैं, तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर लिखते हैं, जैसे ए बी सी है, यहाँ पर तुम्हारा जो एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, यहाँ पर डी ई एफ है,
GHI है यहाँ पर डिटरमिनेंट में। तो इसको जैसे फर्स्ट रो को सेकेंड रो में अगर बदल दें और सेकेंड रो को फर्स्ट रो में इंटरचेंज करना है तो माइनस का डिफरेंस आ जाएगा। तो अगर माइनस रख देंगे तो हम लोग जैसे कि यहाँ पर ABCD का यहाँ पे क्या हो गया, DEF लिख दिया आपने, फिर ABC आ गया और यहाँ पर GHI आ गया। और इसको जैसे क्या होगा तुम्हारा, अब जैसे इसके वैल्यू में क्या होगा, तुमको एक और माइनस का अंतर आ सकता है अगर हम एक कॉलम को दूसरा कॉलम में बदल दें। जैसे तुम्हारा ये यहाँ पर जो कॉलम यहाँ पर जैसे एक बार एक रो को मैंने दूसरा, अब अगर थर्ड रो को हम लोग सेकंड रो से कर दें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर अगर एक रो को दूसरा बदलते हैं, और कभी भी इसमें जो है एलिमेंट्री ऑपरेशन के विपरीत हम कभी भी किसी स्टेप को रो में भी ले सकते हैं, किसी स्टेप को कॉलम में भी ले सकते हैं। तो अगर हम लोग इसको इंटरचेंज करना चाहें कि हम लोग क्या कर दें, यहाँ पर जैसे था AD, जैसे तुम्हारा है यहाँ पर जो अभी रो DAG है तुम्हारा, DAG, और तुमको क्या है अगला है तुमको DAG। तो यहाँ पर जैसे कि इसको माइनस कॉलम में अभी इंटरचेंज करते हैं। यहाँ पर जो लिखे हैं इसको क्या किए हैं, इसको इसमें अगर ब्रैकेट में लिखना चाहें R1 इज एंड R2 को हम लोग क्या करते हैं, इंटरचेंज किया। तो इसको इस तरह से इस ऑपरेशन को लिख सकते हैं आप, R1 को R2 से रिप्लेस किया तो माइनस का अंतर हो गया। और फिर अगर हम लोग एक और इंटरचेंज करना चाहेंगे, जैसे किसी कॉलम को बदलना चाहें तो डबल इंटरचेंज होगा तो फिर इसका चिन्ह बदल जाएगा। और यहां से अगर इंटरचेंज करेंगे तो कोई चिन्ह नहीं बदलेगा, मतलब फिर से निगेटिव हो जाएगा। कभी भी हम इंटरचेंज कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि हम लोग चाहें तो इस कॉलम को यहां दे सकते हैं और इस कॉलम को इधर दे सकते हैं। फर्स्ट को रिप्लेस कीजिए, थर्ड को कीजिए, किसी को भी। तो समझ में आ गया होगा बात की क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर हम किसी भी एक ऑपरेशन को रो में भी कर सकते हैं, फर्स्ट रो की जगह पे जैसे हमने सेकंड रो रख दिया, रो सेकंड रो की जगह फर्स्ट रो, आप यही काम अभी फिर से कर सकते हैं। फर्स्ट रो की जगह थर्ड रो रख दिया, अभी जो फर्स्ट रो बना है उसको थर्ड रो कर दिया, थर्ड रो को फर्स्ट रो, एक माइनस आ जाएगा दैट इज प्लस हो जाएगा। फिर एक कॉलम को आप इधर से इधर चेंज कीजिएगा, फिर एक माइनस हो जाएगा, मतलब जो चिन्ह है वो बदल जाएगा। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा क्या कहना चाह रहे हैं। और इसको जैसे एग्जाम्पल्स वगैरह में करके देखोगे तो तुमको आसानी से इसको अप्लाई कर सकते हो। तो रो को बदल दें या कॉलम को बदल दें, उससे उसके वैल्यू में निगेटिव का चेंज आ जाता है। तो ये दो प्रॉपर्टी हो गए। अब और प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग। तीसरा प्रॉपर्टी है तुमको, जैसे कि अगर हम लोग किसी रो के को कॉलम में और कॉलम को रो में बदले तो उसका वैल्यू में डिटरमिनेंट में क्या आ गया, कॉमन लेना सीखते हैं। जैसे डिटरमिनेंट के में मैट्रिक्स के विपरीत डिटरमिनेंट से कॉमन लेना एक अलग तरह से। डिटरमिनेंट में अगर कोई नंबर किसी रो या कॉलम में अगर कॉमन है, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में वो कॉमन है, तो वो नंबर जो है तुमको पूरे डिटरमिनेंट में कॉमन हो जाएगा। लेकिन मैट्रिक्स में क्या था, वो सारे एलिमेंट में उसको कॉमन होना पड़ता था। तो ये जो चीज है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के वैल्यू में क्या है, ये चेंज है। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स में क्या होता था, जब कोई नंबर सारे मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में कॉमन होता है तभी वो मैट्रिक्स में कॉमन माना जाता था। लेकिन डिटरमिनेंट में क्या है कि कोई नंबर अगर किसी एक रो या किसी एक कॉलम में कॉमन है तो वो पूरे डिटरमिनेंट में कॉमन माना जाएगा, तो वह पूरे डिटरमिनेंट में कॉमन माना जाएगा। तो एक लिख लेते हैं इसको, इफ ए नंबर इज, और तो तीसरा नंबर देखते हैं। दो हो गया था, दो पहला क्या था, एक तो याद कर लो, पहला रो, एक रो को किसी डिटरमिनेंट के रो को कॉलम और कॉलम को रो में बदलने से उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। दूसरा क्या था, डिटरमिनेंट के अगर रो को इंटरचेंज करते हैं या किसी कॉलम को एक दूसरे से इंटरचेंज करते हैं तो उसका चिन्ह क्या जाता है, एक कोई ऑपरेशन करेंगे तो चिन्ह एक निगेटिव अगर पहले से है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा। थर्ड नंबर लिखते हैं, A number is common to determinant. A number is common to determinant. Determinant if it is common to any row और एनी कॉलम। किसी रो या किसी कॉलम में अगर ये कॉमन है तो वो पूरे डिटरमिनेंट में क्या माना जाएगा, कॉमन माना जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं, ये मैट्रिक्स के अपोजिट है, मैट्रिक्स में होता था अलग। जैसे कि यहाँ पर है तुमको के ए, के बी, के सी, यहाँ पर लिख दिया हमने डी ई एफ,
और GHI। तो ये पहला रो में K कॉमन है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, पहला रो में ये K कॉमन है तो यहाँ K मान लेंगे ABC DEF GHI। ये K कॉमन है पहला रो में तो ये तुमको कॉमन ही रहेगा। ये फर्स्ट रो में कॉमन है तो कॉमन हो गया। अगर ये दो जैसे इसमें कॉमन, अगर किसी कॉलम में कोई कॉमन है नंबर तो वो पूरा सब पूरी कॉलम में हो जाएगा कॉमन, पूरी डिटरमिनेंट में कॉमन हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इसको समझ में आ गया होगा। किसी एक, देखो यहाँ पे एक, जब मैट्रिक्स में होता है तो सारे 9 एलिमेंट में अगर कॉमन है तभी वो सबसे कॉमन आता है, सारे मैट्रिक्स में से कॉमन आता है। यहाँ पर एक रो में कॉमन है या एक कॉलम में कोई, पहले एक बार से कॉमन हम लोग रो से निकालते हैं, एक बार कॉमन आप कॉलम से निकाल सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एग्जांपल से समझ में आ गया कैसे कॉमन लेता है डिटरमिनेंट में। फोर्थ, तो कॉमन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0 if the element of two rows or two columns are proportional or equal to each other, या तो जो एलिमेंट है वो कॉमन हो, प्रोपोर्शनल हो या सेम हो, इक्वल हो, तो वो उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है। जैसे कि यहाँ पर लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिख दें ABC, यहाँ पर जो एलिमेंट है लिख दें 2A 2B 2C, और यहाँ पर कुछ लिखते हैं DEF। तो ये दोनों रो जो है एक दूसरे का एलिमेंट प्रोपोर्शनल है, इक्वल नहीं देती, क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो ये जो तुम्हारा होगा, या जैसे देखो दो कॉमन ले लेंगे तो इक्वल भी हो जाएगा, प्रोपोर्शनल है तो एक कॉमन होगा तो ऑटोमेटिक इक्वल भी हो जाएगा। तो इसका जो डिटरमिनेंट का वैल्यू है ये 0 होगा। तो या तो कोई दो रो के एलिमेंट हो जाए या दो कॉलम में कहीं भी सेम दिख जाए तो आपका उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। आप एक्सपेंड करके देखेंगे तो इसका 0 वैल्यू पाएंगे। तो ये तुम्हारा प्रॉपर्टीज है तुमको इसका वैल्यू जो डिटरमिनेंट जो प्रोपोर्शनल है तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। चौथा प्रॉपर्टी हो गया। पांचवा तुमको है द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट doesn't change if element of one row is multiplied by non-zero number, and added or subtracted to element of अदर रो और कॉलम एलिमेंट। तो जैसे कि इसको एग्जांपल, जैसा कि हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन में भी इस तरह का कर रहे थे, तो ये कोई नया नहीं है। जैसे तुमको देख लेते हैं यहाँ पर, हम लोग चाहें तो किसी भी नंबर से उसको मल्टीप्लाई करके हम लोग सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जो मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के जो नंबर होंगे उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, उसको हटा सकते हैं। जैसे कि डेल्टा इज इक्वल टू हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर, जैसे कि एक नंबर के रूप में 1 2 3, यहाँ पर लिख देते हैं 2 3 4, यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग 7 8 और 9। चलिए
तो यहाँ पर जो होगा तुम्हारा, हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे R2 माइनस R1 कर सकते हैं। R2 में R1 को आप घटा दीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब डिटरमिनेंट का वैल्यू सेम रहेगा। और साथ ही साथ आप चाहें कि R3 में 2 इंटू R2 कर दें, 2 इंटू R1 कर दें, ऐड कर दें, सब्सट्रैक्ट कर दें, तो उसमें वैल्यू में अंतर नहीं होगा। जैसा कि एलिमेंट्री ऑपरेशन में तुमने किया भी होगा, जो कि एक मैट्रिक्स बनाया होगा, जैसे कि R2 में R1 घटाना, तो R1 को तो कुछ नहीं करना था, आप यहाँ लिख दीजिए R2 में R1, तो 2 माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पर, तो 2 माइनस 1 दैट इज 1, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1, यहाँ भी 1 हो गया। और अगर हम चाहें कि 7 में जैसे 2 इंटू 2 कर दें, तो 2 इंटू 2 दैट इज 4 हो गया, 3 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 8 माइनस 2 इंटू 3, 2 से मल्टीप्लाई करके घटा रहे हैं तो यहाँ 2 हो जाएगा, 8 माइनस 2, और 9 माइनस 2 इंटू 4, तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 ऑपरेशन हमने अप्लाई किया है। जैसे यहाँ पे क्या लिखेंगे, R1 R2 में अप्लाई किए हैं R2 माइनस R1, एंड R3 में है अप्लाई किए हम लोग R3 माइनस 2R2। आप प्लस में माइनस इसलिए क्योंकि छोटा करना होता है हमारा मकसद। अब जैसे कि इसको 0 अधिक से अधिक पुराने के लिए C2 में C1 घटा सकते हैं, C1 में C2 घटा दीजिए, C2 में C3 घटा दीजिए, अधिकांश 0 हो जाए, फिर आप एक्सपेंड कर दीजिए। तो ये बहुत बार प्रयोग में आता है। क्या कर सकते हैं, किसी भी एक रो के एलिमेंट को दूसरे से, एक बात और गौर करने का है कि जैसे मैंने कहा कि दूसरा रो के एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो में घटा देना, सेकंड रो के एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो में यहां माइनस किया गया है। तो सेकंड रो में लिखना जरूरी नहीं है कि 2 से मल्टीप्लाई करके लिखें, जरूरी नहीं है ये, और लिखना भी नहीं, 2 से मल्टीप्लाई करना भी नहीं है उसमें। 2 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा उसमें तब तो 2 से डिवाइड करना पड़ जाएगा हमको, तो ऐसा नहीं कर सकते, हम कर भी नहीं सकते हैं। सिर्फ मल्टीप्लाई ये सोचना है कि 2 से मल्टीप्लाई करके हम लोग घटा रहे हैं या ऐड कर रहे हैं, और बिना उसके बाद एक ऑपरेशन आप रो में करें, दूसरा आप कॉलम में कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो तुमको खड़ा है, जो ये 5 हो गया, एक आध और प्रॉपर्टी है तुमको जिसका कि हम लोग कर सकते हैं कि एक डिटरमिनेंट को 2 डिटरमिनेंट के सब में एलिमेंट 2 डिटरमिनेंट के रूप में तोड़ के लिख सकते हैं। 2 डिटरमिनेंट के रूप में ब्रेक किया जा सकता है डिटरमिनेंट को। एक डिटरमिनेंट को 2 डिटरमिनेंट के एलिमेंट के सम के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जैसा कि यहाँ पर देखते हैं। तो 6th नंबर प्रॉपर्टी होगा तुम्हारा। इसके बाद कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे, तो इसका यूज करके हम लोग इसमें जो प्रॉपर्टीज है इसको कुछ याद कर यूज करने का कोशिश करेंगे। 6th नंबर है तुम्हारा, a determinant can be written as the sum of 2 determinants। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर है a प्लस 2, b प्लस 4, c प्लस 6, यहाँ पर है d e f, यहाँ पर है g h i इक्वल्स टू क्या होगा तुम्हारा a b c, ऐसा लिख सकते हैं। और ये सबको यहाँ पे उतार दीजिए d e f g h i, और यहाँ पर था प्लस कर दीजिए। अब आप इसको जो ये जो एलिमेंट था 2 4 6 जो दूसरा वाला ऐड वाला था वो लिख दीजिए DEF और GHI, इन दोनों के सम रूप में इस ढंग से लिखा जा सकता है। तो देखिए एक कॉलम, एक जो रो का एलिमेंट था इसमें 2 4 और 6 लिखा हुआ था, तो ये 2 4 6 को अलग से लिख दिए, ये भी सी को इधर लिख लिया और बाकी दोनों एलिमेंट को उतार दिए। इस ढंग से आप ब्रेक कर सकते हैं, चाहे कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, जो काम रो में कर सकते हैं वही काम। जैसे कि ये अगर कॉलम में रहता तो 2 कॉलम में आप ब्रेक कर लेते इसको, बाकी दूसरा कॉलम को वहाँ उतार देते। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग इसको कर सकते हैं, इसका यूज किया जा सकता है। तो अब है तुमको इस जो प्रॉपर्टीज मैंने बताया इसको यूज करके हम लोग चाहेंगे कि कुछ क्वेश्चंस को बनाएं और कैसे इसमें यूज करेंगे उसमें सीखें। तो ये जो प्रॉपर्टी था तुमको प्रॉपर्टी याद होगा, किसी डिटरमिनेंट के रो को कॉलम में बदल दें और कॉलम को रो में बदल दें तो उससे उसके वैल्यू में चेंज नहीं होता है, एक प्रॉपर्टी।
दूसरा था किसी एक रो या कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो उससे उसका चिन्ह क्या हो जाता है, उसका जो साइन है, जैसे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और फिर अगर माइनस है फिर से आप एक दूसरा किसी कॉलम को इंटरचेंज कर दें, रो को इंटरचेंज कर दें, फिर से उसमें माइनस आ जाएगा, दैट इज प्लस हो जाएगा। इस प्रकार से आप एक से अधिक बार भी इसको यूज कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी को। तीसरा था कि कोई डिटर्मिनांट में कोई नंबर अगर किसी रो या कॉलम में कॉमन है तो वो पूरे डिटर्मिनांट में कॉलम माना जाएगा। चौथा प्रॉपर्टी में लिखा था कि दो रो डिटर्मिनांट के दो रो या कॉलम के एलिमेंट एक दूसरे के प्रोपोर्शनल या इक्वल हों तो वो जो डिटर्मिनांट का वैल्यू होता है वो 0 होता है। उसके बाद था तुमको कि एक डिटर्मिनांट के जैसे जो एलिमेंट्री ऑपरेशन में जो हम लोगों ने मैट्रिक्स में किया उसी तरह का था, किसी एक रो के एलिमेंट को दूसरे रो के एलिमेंट में सब्सट्रैक्ट कर दें, ऐड कर दें तो, या किसी नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट कर दें तो उससे कोई उसके वैल्यू में चेंज नहीं होगा। तो और तीसरा जो चौथा था कि एक डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट्स के सम के रूप में हम लोग जैसे अभी लिख सकते हैं उसको ब्रेक कर सकते हैं अपनी जरूरत के मुताबिक। इसके आधार पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। क्वेश्चन है जैसे तुमको यहाँ पर a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, यहाँ है p प्लस क्यू, क्यू प्लस आर, आर प्लस पी, इक्वल्स टू प्रूव करना है 2abc एक्स वाई जेड और पी क्यू आर, ये कॉलम वाइज जैसा जितना भी है सब, तो पी क्यू आर, तो इसको प्रूव करना विदाउट एक्सपेंडिंग। और दूसरा है कि एक्सपेंड करके आप चाहिएगा प्रूव करना तो ये भी कठिन ही है, इतना बड़ा चीज को इसको एक्सपेंड करके आप कैसे प्रूव कर पाएंगे, बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग किसके हेल्प से, हम लोग जो है प्रॉपर्टीज के हेल्प से, एलएचएस से हम लोग आगे बढ़ेंगे सॉल्यूशन में। तो एलएचएस में तुम्हारा जो है इसको फिर से या तो लिख लेते हैं या एलएचएस में यहाँ यहीं से क्वेश्चन समझ लो, ये क्वेश्चन है तो यहीं से अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। इसमें जो है R1 में R2 प्लस R3 कर दीजिए, R1 में R2 प्लस R3 दोनों को ऐड करके इसमें जोड़ दीजिए। R1 में देखिए क्या हो जाएगा, तो 2a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा तुम्हारा, 2x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा और 2p प्लस क्यू प्लस आर हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करके एक साथ यहाँ पे लिखे हैं, बाकी जो है एलिमेंट ये उतर जाएंगे यहाँ पर, ये b प्लस सी और c प्लस ए, यहाँ पर तुमको आ गया y प्लस जेड, ये z प्लस एक्स, q प्लस आर और r प्लस पी। इसमें क्या हमने अप्लाई किया है इसको मेंशन कर दिया जाए। R1 में हमने अप्लाई किया है R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये ऑपरेशन हमने अप्लाई किया है। तो दोनों को सम करके वहां से, अब यहाँ पे दो कॉमन ले सकते हैं आप, इसमें से 2 क्या ले लेते हैं, कॉमन ले सकते हैं। एक से रो में कॉमन है, फर्स्ट रो में, तो पूरे डिटर्मिनेंट में ये कॉमन हो जाएगा, तो दैट्स इक्वल्स टू 2 कॉमन a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर है b प्लस सी, यहाँ पर है c प्लस ए, यहाँ पर है x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर है y प्लस जेड, यहाँ z प्लस एक्स, यहाँ हो गया p प्लस क्यू प्लस आर, q प्लस आर, आर प्लस पी, ये 2 कॉमन हो गया। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें जो है इसको जो है माइनस कर देते हैं, a प्लस बी प्लस सी में b प्लस सी को माइनस कर देते हैं, इसको R1 में R2 को माइनस करते हैं। चलिए माइनस करके देते हैं, उसके बाद लिख देंगे उसका 2 कॉमन ले लियो, तो सिंपल ऑपरेशन था। तो यहाँ पर कर देते हैं R1 में R2 को माइनस कर देते हैं, तो क्या बच जाता है, देखो यहाँ पर a बच जाएगा, यहाँ पर x बच जाएगा और यहाँ पर p बच जाएगा, और यहाँ पर जो तुम्हारा है ये इसको तो जो है लिख देना है b प्लस सी, सी प्लस ए, और यहाँ पर हो गया तुम्हें q प्लस आर, और यहाँ पर सॉरी y प्लस जेड, और यहाँ पर z प्लस एक्स, यहाँ पर हो गया q प्लस आर और यहाँ पर r प्लस पी। क्या ऑपरेशन हमने किया है इसको मेंशन करो, R1 में हमने अप्लाई किया है R1 माइनस R2 को। तो देखो अब तुम्हारा सिंगल एलिमेंट तो आने लगा a b c, लेकिन R2 में अगर R1 को माइनस करें तभी कोई फर्क नहीं, फायदा नहीं होगा। लेकिन हम लोग R3 में R1 को अगर माइनस करें तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी तुमको c बच जाएगा, यहाँ भी बेनिफिट दिख रहा है, यहाँ पर भी क्या बच जाएगा, z बच जाएगा और यहाँ पर r बच जाएगा। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, R3 में R1 माइनस कर देते हैं, R3 में R1 माइनस कर देते हैं यहाँ पर,
तो हमको यहाँ पर बेनिफिट दिख रहा है, तो यहाँ नीचे लिख देते हैं। चलिए यहाँ पर क्या मेंशन कर दें, R3 में R1 माइनस करना है, तो आप पहला रो तो लिख ही सकते हैं A X और P। यहाँ पर अभी भी तुम्हारा B प्लस C है, ये Y प्लस Z अभी भी है, और ये विदाउट एनी चेंजिंग ये है तुमको Q प्लस R है। अब इसमें माइनस जब करेंगे तो ये C बच जाएगा, ये Z बच जाएगा और ये R बच जाएगा। क्या ऑपरेशन हमने किया है इसको यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। R3 में अप्लाई किया है R3 माइनस R1। चलिए अब यहाँ पर आते हैं इसको, अब हम लोग रिजल्ट के काफ़ी करीब आ, यहाँ पर 2 छूट रहा है बहुत सब जगह से, यहाँ पर 2 छूट गया है, यहाँ पर भी, यहाँ पर तो 2 लिखे हैं, और इसके बाद वाले स्टेप में यहाँ पर भी ये तुमको यहाँ पर 2 इस जगह पर, हाँ ठीक है, यहाँ करेक्ट कर दिया जाएगा, 2 यहाँ पर आगे में होगा। एनीवे चलिए तो 2 लिख दिया जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा तुम्हें, अब यहाँ पर क्या करना है तुमको, यहाँ पर देखते हैं क्या बेनिफिट होगा। यहाँ C है, यहाँ B प्लस C है, यहाँ भी देख रहे हैं, इसको माइनस करें, इसको माइनस करें, हमको बेनिफिट हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख देते हैं, यहाँ पर जो बेनिफिट हो जाएगा तो इसको लिख ही देते हैं। तो यहाँ पर A, यहाँ पर X है और यहाँ पर P है, और इसमें हम R2 में माइनस करें तो यहाँ B हो गया, यहाँ पर Y बच जाएगा, यहाँ पर Q बच जाएगा, और यहाँ पर है C बच जाएगा तुम्हारा, C है ही पहले से, और ये Z है और ये R है। तो हमारा रिजल्ट आ गया। इसमें क्या हमने अप्लाई किया है, R2 में हमने अप्लाई किया है R2 माइनस R3 को, और इस प्रकार से क्या होगा तुम्हारा ये आंसर आ गया। तो ये तुम्हारा जैसे कि क्या था यहाँ पर, तो फिर से इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर तुमको था कि इतना दिस इक्वल टू दिस प्रूव करना था। तो इसमें जब हमने R1 में R2 प्लस R3 किया तो 2 कॉमन आ गया, उसके बाद 2 कॉमन ले लिए, फिर R1 में R2 माइनस कर दिए, उससे जो 2 के बजाय एक सिंगल आने लगा। फिर देखे कि R2 में R1 करने से कोई फायदा नहीं था, तो R3 में R1 कर दिए, तो हमको फिर वो भी सिंगल हो गया। फिर R3 जो नया बना उसको R2 में माइनस कर दिए, तो फिर वो भी सिंगल एलिमेंट बन गया, और इस प्रकार से मेरा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो तुमने देखा कि किस तरह से हमने एलिमेंट प्रॉपर्टी का यूज करके, ये जैसे नहीं तो अगर कोई डिफिकल्टी लेवल काफी होता, अगर ये तो विदाउट एक्सपेंडिंग है, तुम्हारे एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है ये, तो ये विदाउट एक्सपेंडिंग दिया हुआ है, और एक्सपेंड करके कोई बनाना तो कितना डिफिकल्ट कैलकुलेशन होगा। तो जाहिर है कि इसको क्या कर सकता है, कोई बना सकता है इस टाइप से। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, और एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन एक और देखते हैं, इसी तरह का प्रॉपर्टीज का यूज करके कुछ क्वेश्चंस बनाना होगा। और 4.2 एक्सरसाइज तुम्हारा काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है डिटरमिनेंट का, और उसमें काफ़ी तुमको बनाना पड़ता है सोच के। कभी भी एक बात ध्यान रखिएगा कि कभी भी एक साथ हम लोग 2 रो को भी या 2 कॉलम को भी एक साथ ऐड कर सकते हैं, जैसा कभी ऐड करके हमने दिखाया। और अब जैसे कि कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जिसमें कि एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कि देखो इसी तरह का प्रयोग करते हैं हम लोग। तो इसमें क्वेश्चन वाइज ये देखना पड़ता है किस तरह से कुछ प्रैक्टिस करना होता है, और ये देखना होता है कि किस ऑपरेशन से हमको क्या लाभ होगा, किस ऑपरेशन से हमको क्या फायदा हो रहा है, उसके आधार पर जज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर है, तुमको एक क्वेश्चन देखते हैं, एक्स स्क्वायर और वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई जेड, वाई स्क्वायर जेड एक्स, ऐसा जेड स्क्वायर एक्स वाई। इसको प्रूव करने मतलब इसका वैल्यू, इसको सॉल्व करना है या कुछ इसको प्रूव करने के लिए भी दे सकते हैं। तो चलिए इसको क्या करेंगे, इसको बनाना है, सॉल्व करना है, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ अगर देखें तो x माइनस वाई, देखो इसमें अगर हम लोग इसको माइनस कर देते हैं R1 में R2 को, तो क्या कॉमन आ जाएगा मेरा, यहाँ पर है वाई जेड माइनस जेड एक्स, वाई जेड है यहाँ पर है जेड एक्स, यहाँ जेड कॉमन आ जाएगा तो क्या आ जाएगा मेरा वाई माइनस एक्स या माइनस जेड कॉमन हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमको बेनिफिट x माइनस वाई सब जगह से कॉमन आएगा, और सिमिलटेसली इसमें y में इसको माइनस R2 में R1 कर दें तो यहाँ पर से y माइनस जेड कॉमन आता हुआ दिख रहा है, तो x माइनस वाई, y माइनस जेड, तो ये कॉमन आ जाएगा। तो तुमको क्या करते हैं इसमें x माइनस, इसको y लिख दो, रो में फर्स्ट रो में सेकेंड रो को घटा रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर तुमको क्या आ जाएगा, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करके माइनस जेड कॉमन ले लेते हैं,
माइनस जेड कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स माइनस वाई आ जाएगा, जो कि अगला स्टेप हम कॉमन डायरेक्टली ही लेंगे। चलो वाई माइनस जेड यहाँ लिख लो, वाई माइनस जेड, ये क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। यहाँ क्या कॉमन आ जाएगा देख लो, यहाँ पर जब हम x कॉमन लेना चाहेंगे तो यहाँ पर z माइनस एक्स कॉमन ले लो, तो माइनस एक्स कॉमन ले लो तो यहाँ पर y माइनस जेड कॉमन आ जाएगा। और ये जो थर्ड रो है ये तो जस्ट यू हैव टू रिराइट जेड जेड स्क्वायर और तुम्हारा हो गया ये एक्स वाई। तो हमने क्या अप्लाई किया है ऑपरेशन मेंशन कर देना, यहाँ मेंशन कर देना है, नहीं तो फिर ज़्यादा जगह लेता है। तो यहाँ पे तुमको है R1 में अप्लाई किया गया है R1 माइनस R2 एंड R2 में अप्लाई किया गया है R2 माइनस R3। ये तुमको इस ऑपरेशन को के लिए लिख दिया गया। और इक्वल टू अब कर देते हैं अप्लाई, या यहीं लिख दो, ऊपर में ही मेंशन कर सकते हो। यहाँ पर लिख देते हैं अब, यहाँ पर देखो x माइनस वाई पहला में कॉमन है, दूसरा में y माइनस जेड कॉमन है, तो कॉमन ले लीजिए आप। तो यहाँ 1 बच गया, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा मेरा, जैसे पहले ऊपर कॉमन 1, यहाँ पर x प्लस वाई, यहाँ पर माइनस जेड, यहाँ y प्लस जेड बच जाएगा और यहाँ पर माइनस एक्स बच जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा तुम्हें जेड स्क्वायर और एक्स वाई बच गया, जेड स्क्वायर और एक्स वाई बच गया। अब यहाँ पर जो तुमको है इन दोनों को माइनस कर दें तो यहाँ 0 भी आ जाएगा। और यहाँ पर देखते हैं क्या आता है, यहाँ x प्लस वाई और y प्लस जेड है तो x माइनस जेड आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा तुमको, ये प्लस हो जाएगा तो ये भी क्या आ जाएगा तुम्हें x माइनस जेड आ जाएगा। अगर R2 में R1 में R2 को ही घटा दो, R1 में R2 घटा देते हैं तो क्या आ जाता है देखो, R1 में R2 को अगर माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ गया, यहाँ पर R1 में R2 ये तो 0 हो गया और वहाँ पर हो गया x माइनस जेड हो गया, यहाँ पर x माइनस जेड, यहाँ भी क्या आ गया x माइनस जेड। और यहाँ पर क्या आ गया तुम्हें 1 है, यहाँ पर है y प्लस जेड है और यहाँ पर माइनस एक्स है। और यहाँ पर तो कोई चेंजिंग नहीं हुआ है अभी, जेड स्क्वायर और एक्स वाई। इसमें हमने क्या किया है इसको मेंशन करो, R1 में अप्लाई किया है हमने R1 माइनस R2। अब तुमको जो है यहाँ पर तो 1 0 आ गया और यहाँ पर गौर कर रहे हैं तो x माइनस जेड फिर कॉमन है हमारा, ऊपर 0 1 1 हो जाएगा और तब इसको माइनस कर लेंगे इसमें, तो हमारा क्या हो जाएगा देखो, इसमें क्या कर लेते हैं x माइनस जेड को कॉमन लेते हैं। चलो यहाँ लिखते हैं, जो वहाँ पर जगह घट रहा है तो इस जगह पे लिखते हैं। चलिए तो यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा x माइनस वाई, यहाँ पर हो गया y माइनस जेड और x माइनस जेड को कॉमन ले लीजिए ऊपर से, तो यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ 1, यहाँ पर 1 हो गया और यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ हो गया y प्लस जेड, यहाँ हो गया माइनस एक्स, यहाँ पर हो गया जेड स्क्वायर और यहाँ पर हो गया एक्स वाई। तो अब यहाँ पर देखते हैं इसको अगर इसमें सब्सट्रैक्ट कर दें तो ये भी 0 हो जाएगा, ये 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये 0 हो जाएगा और हमारा काम कुछ इजी हो जाएगा। कॉलम में अभी बार ऑपरेशन कर रहे हैं x माइनस वाई, या तो तुम यहाँ से चाहो अभी दो 0 कर लो, उसके बाद भी एक्सपेंड कर देना y माइनस जेड एक्स माइनस जेड। और यहाँ पर क्या कर दिया हमने, इसको फर्स्ट कॉलम को लिख लो, 0 है यहाँ पर अभी 1 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर है z है, 0 1 और z। और यहाँ पर अब घटा रहे हैं तो 0 हो जाएगा और यहाँ पर क्या है तुमको x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा, ये 0, यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा और ये तुमको आ जाएगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई आ जाएगा। और यहाँ पर तुमको आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ गया और वहाँ पर तुमको क्या है माइनस एक्स है और यहाँ पर है एक्स वाई है यहाँ पर। चलिए अब यहाँ से अगर हम एक्सपेंड कर देते हैं, देखो ये 1 से अगर एक्सपेंड करेंगे यहाँ 1 से तो तुमको क्या हो जाएगा, इसको दिस मल्टीप्लाई दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई दिस, तो हमारा क्या होगा रिजल्ट ही आ जाएगा। अब इसको एक्सपेंड कर देना है, फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो हमारा क्या होगा रिजल्ट आ ही गया तुम्हारा, जो भी तुम्हारा है यहाँ से एक्सपेंड कर देंगे 1 से, तो 1 से एक्सपेंड 2 0 हो गया, तो यहाँ से अब एक्सपेंड करके इसको वैल्यू को हम लोग आसानी से अब सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले देखो क्या प्रॉपर्टीज ले करके क्या हम लोग सिद्ध कर लिया हमने, एक्स वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, सब कॉमन निकाल लिया और उसके बाद वहाँ से अब एक्सपेंड कर देंगे 0 0 से 2 0 से एक्सपेंड
एक्सपेंड होगा तो उसमें से कोई 0 ही हो जाएगा, और 1 से एक्सपेंड करके जो भी रिजल्ट है तुम रिजल्ट ला सकते हो आराम से। तो इस प्रकार से क्या हुआ, देखो प्रॉपर्टी का यूज करके किस प्रकार से इसको सॉल्व कर दिया गया। तो दूसरा होता है तुमको, जैसे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे इसी से मिलता जुलता जैसे क्वेश्चन है तुम्हारा, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देते हैं जिसमें कि यही अप्रोच, और कभी कभी देखोगे तुम जैसे कि तुमको R1 प्लस R2 प्लस R3 ये सब करने पर कॉमन आ जाएगा। तुम देखो प्रूव करना भी एनसीईआरटी बुक में जो तुम एक्सरसाइज 4.2 में है उसमें इस तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसमें कि तीनों का सम करने पर क्या जाता है, वो कॉमन आ जाता है। तो उस तरह के भी क्वेश्चन हैं। अब है तुमको वन 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 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, ऐसा प्रूव करना है। तो अब देखो इसको अगर R1 में R2 को माइनस करेंगे तो देखो ये 0 आ जाएगा, R1 1 माइनस 1 0 हो गया, ये a माइनस बी आ जाएगा और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। फिर R2 में R3 घटा दो 0, यहाँ पर क्या आ जाएगा b माइनस सी आ जाएगा, यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पर जाएगा 1c और c स्क्वायर, 1c और c स्क्वायर। तो ऊपर में आ जाएगा क्या कॉमन, a माइनस बी, फिर क्या कॉमन आ जाएगा b माइनस सी। तो 0 1 a प्लस बी, 0 1 b प्लस सी, यहाँ पर आ जाएगा 1 और तुम्हारा क्या आ गया 1 और c और c स्क्वायर, 1 1 1 था ना, 1 a b c और यहाँ पर c स्क्वायर। अब क्या कर सकते हैं, इसको 2 0 आएगा तो यहाँ से एक्सपेंड कर दीजिए सीधा, यहाँ पे 2 0 दिख ही रहा था, यहाँ से क्या करते हैं थर्ड कॉलम से एक्सपेंड कर देंगे। थर्ड कॉलम से जब एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू क्या होगा तुम्हारा, यहाँ पर जो है थर्ड कॉलम से यहाँ फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा a माइनस बी हो गया, ये b माइनस सी है यही, इंटू 1 से एक्सपेंड कर देंगे यहाँ पर, तो 1 इंटू क्या हो गया यहाँ पर 1 इंटू यहाँ पर हो जाएगा तुमको c माइनस ए हो गया तुम्हारा, क्या आ गया तुम्हारा c माइनस ए। तो प्रूव हो गया तुम्हारा a माइनस बी बी माइनस सी, और यहाँ पर 1 से एक्सपेंड करेंगे तो c माइनस ए, ये तुमको RHS आ गया। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं हम लोग, प्रूव कर सकते हैं किसी रिजल्ट को इस टाइप के प्रॉपर्टीज का यूज करके तुमको क्वेश्चंस को बनाया जा सकता है डिटरमिनेंट का। आई होप कि प्रॉपर्टीज को तुमने सीखा होगा और कैसे यूज करना है उसके लिए कुछ मैंने एग्जांपल्स बताए, और इसका यूज करके तुमको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। जो 4.2 एक्सरसाइज में तुम क्वेश्चन बनाओगे, कुछ क्वेश्चन में दिक्कत होगी स्टूडेंट को बनाने में, तुमको थोड़ा सा इसमें जो है जैसे सोचना पड़ता है कौन सा स्टेप कब लेना है, बड़ा क्रिटिकल होता है। अगर गलत स्टेप ले लीजिएगा तो और डिफिकल्टी लेवल बढ़ते जाता है, क्वेश्चन छोटा होने के बजाय बड़ा हो जाता है। तो इसमें ये बात होता है कुछ टेक्निक सीखना होता है किस प्रकार से इसे यूज करें। मैंने कुछ जगह पे देखा कि जहाँ जहाँ 0 पुराने का कोशिश करते हैं और 2 0 किसी रो या कॉलम में आ गया तो वहाँ से एक्सपेंड भी कर सकते हैं, अगर एक्सपेंशन अलाउ है तो क्वेश्चन में। अगर एक्सपेंशन अलाउ नहीं है तो आपको प्रॉपर्टीज के यूज से ही तो LHS और RHS को प्रूव करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से क्या करते हैं क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। एनसीईआरटी बुक का जो 4.2 एक्सरसाइज है उसको तुम बनाने की कोशिश करोगे, एनसीईआरटी एक्सरसाइज एग्जाम्पल, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 विद एग्जाम्पल, ये तुमको सॉल्व करोगे 4.2 को। तो ये 4.2 एक्सरसाइज को तुम बनाओगे, जहां दिक्कत हो रहा है किसी भी चैप्टर को समझने में, ये 4.2 बनाना हो, 4.1 बनाया होगा उसमें भी कहीं दिक्कत हो रहा है कुछ स्टूडेंट को, तो राइट टूल ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हो। किसी भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी भी तरह के जो प्रॉब्लम हो रहे हैं पर्सनल डाउट के लिए तुम हमसे संपर्क कर सकते हो। तुमको उसमें जो है राइट टूल ऐप पर तुमको लाइव क्लासेज, तुमको डाउट क्लास, ये सभी तुमको मिल जाएंगे लेक्चर। तो तुम आकर के जो JEE मेंस जे एडवांस इन सबों की तैयारी करना चाहते हो या कोई नीट का तैयारी करता हो, तुम सबों के लिए भी राइट ऐप पर ऑब्जेक्टिव के सारे क्वेश्चंस उपलब्ध हैं। इस प्रकार से उसमें तुम आकर के उसमें सॉल्व कर सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।